हेलो डियर स्टूडेंट्स, 3.5 में दोवां क्वेश्चन चल रहा था। उसमें फर्स्ट वाला मैंने पहली वाली वीडियो में बना दिया है और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, ठीक है। उसके देखो उसमें क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योगों का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है यानी रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। मैंने तो आपको बताया था कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए क्या बताया था मैंने, देखो एक फॉर्मूला चलता था, उसी बेस पर हमें चलना है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c अपॉन c2। ये था नॉट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन b2। उसके लिए कोई हल नहीं है, तो इसी विधि से हमको हल करने का है। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो आगे चलो, देखो सावधानी पूर्वक केयरफुल देखिए और नोटबुक ले लीजिए अपनी, साथ साथ में करते चलिएगा, समझिए। सबसे पहला है तुम्हारा 3x प्लस का y इज इक्वल टू 1, एक समीकरण। दूसरा है तुम्हारा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले व्यवस्थित क्रम लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? सबसे पहले व्यवस्थित क्रम करना पड़ेगा। यानी व्यवस्थित करना है कैसे कि एक को उधर पक्षांतर करेंगे, रिवर्स करेंगे, और 2k प्लस 1 को उधर रिवर्स करेंगे, क्योंकि मुझे व्यापक समीकरण के अनुसार उसको हल करने का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार क्या करना है, हमें इसको व्यवस्थित करना है। क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित कैसे करेंगे, देखो 3x प्लस का y, यानी पूरा समीकरण ऐसे बनाना है जिसके बराबर 0 आ जाए। तो 0 कब आएगा? जब मैं एक को उधर पक्षांतर ले जाऊंगा तो माइनस का 1 इक्वल टू बन जाएगा 0। समझ में आ रहा है? और चौला बेटा और सफेद वाला 3x प्लस का 2y y माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण बनेगा तुम्हारा 2k माइनस का 1 x प्लस k माइनस का 1 y, इसको इधर ले आएगा तो माइनस का बन जाएगा माइनस का 2k माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपके दो समीकरण है। इसका मैं किससे कंपेयरिंग करूंगा वो देखिएगा, ठीक है। एक तुम्हारा बेटा व्यापक समीकरण होता है, व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण। व्यापक वर्ग समीकरण जो है वो आपका इसका देखिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी दो ही ऐसे समीकरण व्यापक वर्ग समीकरण जिसकी हमें तुलना पहले वाले समीकरण से करना है, दूसरा वाला व्यापक वर्ग समीकरण को दूसरे से तुलना करना है। तो कैसे करना है? a का मान निकालना है इसके अनुसार, क्योंकि x का गुणांक जो भी होगा वो मुझे a1 के मान में लिखना है, y का गुणांक जो होगा वो b2 के मान में, c का गुणांक होगा वो c के मान में लिखना है। तो रखना है यहाँ पे a1 बराबर, a1 की वैल्यू देखो 3, b1 बराबर 1, क्योंकि y का गुणांक कितना 1 है, क्योंकि 1 गुणा y कर देंगे तो भी y आएगा, क्योंकि इसमें छुपा हुआ एक गुणांक है। और c1 का मान आएगा माइनस का 1। दूसरे में आएगा a2 की वैल्यू आएगी, x का गुणांक क्या है 2k माइनस का 1, इसमें लिखेंगे हम 2k माइनस का 1। b2 का मान आएगा k माइनस का 1, क्योंकि k माइनस का 1 y का गुणांक है। और c2 का वैल्यू आएगा माइनस 2k माइनस का 1, यानी साइन समय से लेने दोनों मान आ गए। अब हमें क्या करना है, कोई हल नहीं है। a1 अपॉन a2 बराबर ab1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर। इसमें हमें पुट करना है प्रत्येक मान a1 के b1 के b2, ठीक है। यू भी दे रखे हैं आपको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। कोई हल नहीं है तो a1 की वैल्यू रखो बेटा वहां पे
3 अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी बेटा ये यहाँ पर करेंगे 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू v1 का मान बताओ 1 है, उधर से v2 की वैल्यू कितनी है k माइनस का 1 है इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू बेटा c1 की वैल्यू 1 माइनस का बटे कितनी वैल्यू है 2k माइनस का 1 और यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, इस तरीके से हमने मान को रख दिया, यानी a1 a2 b1 b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 की वैल्यू हमने रख लिया, पुट आउट कर लिया। उसके बाद में हमें करना क्या है, अब हम इसमें लिखते हैं, यहाँ देखो पहले व दूसरे से, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, पहले वो दूसरे एक्स और वाई के फलनों से हमें हल करना है। एक्स का फलन ये था गुणांक, ये वाई का गुणांक था, ये सी का, तो हमें एक्स और वाई दोनों ले लिए। तो एक्स और वाई इन दोनों को यहाँ ले लेते हैं। देखो 3 अपॉन 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और एलसीएम लेंगे तो बराबर में 0 पहुंच जाता है। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि इक्वल है, इक्वल में क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, साथ में पक्षांतर कर देना है। तो इधर करना है तो क्या बन जाएगा, इंप्लाई दैट 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k, इसका अदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये 1 का 1 हो जाएगा। तो पक्षांतर क्या करना है, k को इधर लाओ, सभी को इधर लाओ, बराबर में क्या करना है 0 कर देना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 3k माइनस का 2k और ये माइनस का 3 और ये क्या प्लस का 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से होना, यानी k की तुलना k से कर दीजिए, 3k है माइनस का 2k क्या बनेगा प्लस की k, क्या बन जाएगा प्लस की k बन जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 बचेगा, तो k माइनस का 2 बचा बराबर 0 हो जाएगा। फिर इम्प्लाई दैट करना है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यही तुम्हारा आंसर है। इसका मतलब कि कोई हल नहीं है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मैंने व्याख्या कर दिया है कि k बराबर इसका मान निकलेगा 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्व आउट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर से चल करके वहां पे जाकर खत्म हो रहा है। ठीक है, फिनिश हो रहा है वहां पे। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, आराम से समझिए। दोबारा से अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको बता देता हूँ। तो देखो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व आपको नोटबुक में कर लेना, उतार लेना, उसके बाद शर्त के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित कर लेना है। व्यवस्थित कर लिया, व्यवस्थित करने के बाद क्या करना है, b1 और c1 के मान किससे निकालने हैं, a1x b1y प्लस c1 से, इससे कंपेयरिंग करना है। गुणांक यहाँ पर लिख लेना, मान लिख लेंगे। तो एक इसी मानों को हम किस में पुट करेंगे, इस वाले मान में। ये हमें पता होना चाहिए, कोई हल नहीं के लिए ये मान लगता है, ये वैल्यू रखी जाती है। तो a1 की वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू ये, c1 की है, c2 की ये है, b2 की ये है, a2 की है, ये सब रखा। अब नॉट इक्वल टू वालों को हम अलग रख देंगे, क्योंकि उससे मतलब नहीं है। जो बराबर है हमारी वैल्यू, उन दोनों को हमने लिख लिया, यानी पहले और दूसरे से, पहले और दूसरे से किया तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, k का मैंने मान निकाले 2 आ गया। ठीक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा, अगली वाली वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा वाला डालता हूँ। ठीक है, ओके, कर दूंगा।